बेहद स्वागत है जी सभी स्टूडेंट्स का। हमारे साथ मौजूद हैं लैंडमार्क इमिग्रेशन के चीफ जसमीत सिंह भाटिया जी। जसमीत जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। जसमीत जी, पिछले कुछ वक्त से न्यूजीलैंड की तरफ स्टूडेंट्स का ट्रेंड काफ़ी ज़्यादा है। न्यूजीलैंड को पूरी तरह समझना बड़ा ज़रूरी है और मैं बता दूं, लैंडमार्क इमिग्रेशन ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के लिए भी सक्सेसफुली स्टूडेंट्स को गाइड कर रहा है और पिछले वक्त में भी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के लिए बड़ी संख्या में इन्होंने असिस्ट किया है स्टूडेंट्स को। जसमीत जी, सबसे पहले न्यूजीलैंड को आज आप क्या एक बड़ी डेस्टिनेशन के तौर पे दोबारा देख रहे हैं? क्योंकि पहले स्टूडेंट्स जाना चाहते थे न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड रेडी नहीं था, अब न्यूजीलैंड भी रेडी है और पूरा प्रोसेस न्यूजीलैंड का। और आप किन स्टूडेंट्स को प्रेफरेंस देंगे न्यूजीलैंड के लिए? सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखो, ये बहुत ही खुशी की बात है कि न्यूजीलैंड में हमने 3 फाइलें पुटअप की थी और तीनों की तीनों का वीज़ा अप्रूव हो गया। सो न्यूजीलैंड में जो आता है उसको कहते हैं AIP। सो हम प्रोसेस की बात करें, क्योंकि पहले तो न्यूजीलैंड एम्बेसी 3 साल से बंद पड़ी थी। न्यूजीलैंड एम्बेसी केसेस ही नहीं ले रही थी। कोविड के दौरान उन्होंने अपने मुंबई हाई कमीशन भी शट डाउन कर दिया था। तो अभी न्यूजीलैंड एम्बेसी इज़ ओपन अगेन एंड इट इज़ टेकिंग टाइम टू प्रोसेस द वीज़ा, बिकॉज एकदम से उन्होंने ओपन किया है तो उनको 2 महीने के करीब लग रहे हैं वीज़ा अप्रूवल आने में। सो सबसे बड़ी बात सुरिंदर जी ये है कि न्यूजीलैंड में आपको कोई फ़ीस पहले जमा नहीं करानी, कोई ऑफर लेटर की फ़ीस नहीं है, सिर्फ एम्बेसी फ़ीस दे के आप अपना केस लॉज कर सकते हो। और जब आपका AIP आता है यानी अप्रूवल इन प्रिंसिपल आता है, तब आपने फ़ीस जमा करानी है, दैट मीन्स वीज़ा। सो जब आपने फ़ीस जमा करानी है उसके बाद आपका वीज़ा स्टैंप होता है पासपोर्ट पे। सो स्टूडेंट, सबसे बड़ी बात, ऑफर लेटर फ्री, नो प्रोसेसिंग फ़ीस, कोई आपसे चार्ज नहीं लिया जाएगा, कोई फीस कॉलेज में नहीं जमा करानी। सारे पैसे जो हैं आपने कॉलेज को तब देने हैं, एजेंट को नहीं देने। क्योंकि मैं सुनता हूँ सारे पैसे वीज़ा लगने के बाद, तो एजेंट का कहने का मतलब होता है कि मुझे दे दो सारे पैसे। एजेंट को नहीं देने, सारे पैसे कॉलेज को देने हैं आपने वीज़ा अप्रूव होने के बाद। सो न्यूजीलैंड इज़ वेरी वेरी गुड इन दिस कि आपको कोई भी पैसा नहीं देना, कोई GIC ट्रांसफ़र नहीं है, कोई फीस ट्रांसफ़र नहीं है। सो ये चीज़ इज़ एक्सेप्शनली गुड। सो हम कहते हैं कि सारे पैसे हम वीज़ा लगने के बाद देंगे। तो न्यूजीलैंड ऐसा कंट्री है जहाँ पे आप ट्यूशन फीस वीज़ा लगने के बाद अपने कॉलेज को दे सकते हो। अब आते हैं बात की कौन कौन एलिजिबल है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं प्रेफरेंस उन बच्चों को दूंगा जिनके ओवरऑल 6 बैंड हैं और 2 में 5.5 बैंड हैं। सो उनका केस बहुत ही ब्राइट है। या फिर आपके ओवरऑल 5.5 बैंड हैं, तब भी कुछ कॉलेजेस आपको एक्सेप्ट कर रहे हैं। बट आजकल देखने को यही मिल रहा है कि बच्चे कनाडा जाना चाहते हैं और ओवरऑल 6 बैंड 90% बच्चों की होते ही हैं। अगर आप डिप्लोमा करने जाना चाहते हैं तो कुछ डिप्लोमाज ऐसे हैं जहां पे आपको पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट मिलेगा, बट ज़्यादातर डिप्लोमाज ऐसे हैं जहां पे आपको पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट नहीं मिलेगा। पर कुछ डिप्लोमा जैसे क्वांटिटी सर्वेइंग हो गया, वहाँ पे आपको पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा मिलेगा। सो कुछ प्रोग्राम्स ऐसे हैं जिनको हम सर्च करके रखा हुआ है, जिनके अंदर आपको पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा वर्क परमिट मिलेगा। सो PG प्रोग्राम करते हैं तो 1 साल का PG प्रोग्राम है, जो ग्रेजुएट्स हैं उनके लिए बहुत अच्छी ऑप्शन है। सो 1 साल के PG प्रोग्राम की जो फीस है वो 12 लाख रुपया है और आपको जो फंड शो करने हैं विच हैज़ टू बी जेन्युइन 6 मंथ्स ओल्ड 22 लाख शो करने हैं। सो नॉर्मली, या फिर रीज़न होना चाहिए, जैसे अगर आपने कनाडा का केस लगाया था, वहाँ से रिफ्यूज़ल आ गई है, तो अब आप न्यूजीलैंड अप्लाई करना चाहते हैं, तो वो रीजनिंग के साथ भी आप अप्लाई कर सकते हैं। मास्टर्स इन बिजनेस मैनेजमेंट अप्लाई करना चाहते हैं तो वो कोर्स भी आप कर सकते हैं। सो कोर्स ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं। न्यूजीलैंड को हम डायरेक्टली रिप्रेजेंट करते हैं, तो आप न्यूजीलैंड का केस लगाने के लिए हमारे साथ ज़रूर कांटेक्ट करें। देयर इज़ नो प्रोसेसिंग फीस, यू हैव टू जस्ट अप्लाई फॉर एन ऑफर लेटर इज़ फ्री एंड ट्यूशन फीस विल बी पेड आफ्टर वीज़ा अप्रूवल ओनली। बिल्कुल ठीक है। न्यूजीलैंड में इस वक्त कौन सा बड़ा इनटेक है जसमीत जी, जिसके लिए आप चाहेंगे कि स्टूडेंट एडमिशन ले सके? सो अभी मई इनटेक इज़ ओपन। सो कुछ कॉलेजेस में मई इनटेक है, कुछ कॉलेजेस में जून इनटेक है। सो मई इनटेक इज़ ओपन। अगर आप मई इनटेक अप्लाई करना चाहते हैं तो मई इनटेक अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद अगस्त एंड सितंबर इनटेक ऑल्सो इज़ देयर, तो आप अगस्त और सितंबर इनटेक में भी अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। सो न्यूजीलैंड के लिए बड़ी क्लैरिटी से कई बातें जसमीत जी ने हमारे साथ शेयर की है। साफ तौर पर न्यूजीलैंड में फ़ीस जाने के बाद एक बड़ी संभावना रहती है आपको वीज़ा मिलने की। और जैसे जसमीत जी ने बताया कि 3 वीज़ा हाल ही में इन्होंने रिसीव किए हैं न्यूजीलैंड के। इसका मतलब है कि न्यूजीलैंड नए सिरे से इंडियन स्टूडेंट्स को बुलाना
शुरू कर चुका है। तो आप भी अगर न्यूजीलैंड के लिए इंटरेस्टेड हैं, आर्ट्स का स्कोर जसमीत जी ने एक बार बताया। जसमीत जी प्रोफाइल पे एक बार फिर मैं चाहूँगा लास्ट में एक बार फोकस। सो ओवरऑल 50%, 5.5 बैंड कैन अंडर ग्रेजुएट लेवल पे आप अप्लाई कर सकते हैं। प्रेफरेबली अगर ओवरऑल 6 बैंड होंगे, 2 मॉड्यूल में 5.5 या 3 मॉड्यूल में 5.5 इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल। और 6.5 नो बैंड लेस देन 6 अगर आप मास्टर्स अप्लाई करना चाहते हैं। अगर आप पीजी डिप्लोमा अप्लाई करना चाहते हैं तो ओवरऑल 6 बैंड्स के साथ आप अप्लाई कर सकते हैं। न्यूजीलैंड में गैप कितना चल सकता है? एक्सेप्टेबल है, अगर जस्टिफाइड है तो एक्सेप्टेबल गैप है। बिल्कुल ठीक है, जस्टिफाइड गैप एक्सेप्टेबल है। चलिए, थैंक यू सो मच जसमीत जी। 9041390412 इस नंबर पे आप फ़ोन करिए, अपॉइंटमेंट बनाइए। आप देश के किसी भी हिस्से में हैं, जसमीत जी से पर्सनली बात कर सकते हैं। कोई कन्फ्यूज़न है उसे दूर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।